एक अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट्स एवं सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण तौर पर जीवन रक्षक है। स्मार्ट आईसीयू की शुरुआत ने अस्पताल को गंभीर रोगियों के सफलतापूर्वक इलाज करने व उनके स्मार्ट जीवन को बचाने में सक्षम निभाने में एक बड़ी बदलाव लाने में योगदान दिया है। न्यू ग्राम स्थित आरवी हेल्थ केयर का एक ऐसा अस्पताल जो स्मार्ट पेशेंट केयर को अपनाने में अग्रणी रहा है। 200 बिस्तरों वाला मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मरीजों की उम्मीद पर खरा उतरा है। वहीं अत्याधुनिक स्मार्ट आईसीयू के इंटीग्रेशन ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए नई आशा की पेशकश की है। आधुनिक तकनीक के साथ साथ यह सही उपचार का तालमेल ऐसे रोगियों को बेहतर इलाज प्रबंधन के सर्वोत्तम संभव तरीके से सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करना संभव रहा है। वहीं बात करें आरवी हेल्थ केयर ने 2021 में अपना स्थापना के बाद अपने रोगियों को सभी सुपर स्पेशलिस्ट टीम्स में उपचार के तौर तरीकों को पूरा करने वाले सबसे एडवांस इलाज डायग्नोस्टिक तकनीकों की पेशकश की है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ तालमेल में रखते हुए आरवी हेल्थ केयर ने खुद को माइंड्रे मेडिकल इंडिया के अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में लेस किया है, जो मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट का एक प्रमुख वैश्विक प्रदाता है। साथ ही माइंड्रे अस्पताल में चैन लैब के आधुनिक डायग्नोस्टिक उत्पादों स्टैंड लोन डायग्नोस्टिक सेंटर के निर्माण में माहिर है। अपने एम कॉन्टैक्ट आईटी सॉल्यूशन के तैनाती माध्यम से माइंड्रे ने मेडिकल इंडिया ने आरवी हेल्थ केयर के स्मार्ट आईसीयू को स्थापित करने में सक्षम किया है। वहीं आरवी हेल्थ केयर में एम कनेक्ट आईटी संस्थान के इंटीग्रेशन बेड साइड डिवाइस वेंटिलेटर इन्फ्यूजन पंपों को निगरानी प्रणाली में जोड़कर एक त्रुटि मुक्त एयर फ्री रोगी केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसकी बारीकी से निगरानी की जाती है और किसी भी जरूरत के समय तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। बेड साइड मॉनिटरिंग सिस्टम के विभिन्न उपकरणों से डाटा को इंटीग्रेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। डाटा इंटीग्रेशन के आधार पर मरीज की देखभाल करने वाले क्लिनिकल सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक और उपचार के 0 एक एरर आधार पर लिया जाता है। आरवी हेल्थ केयर में इसके कार्बन के साथ साथ माइंड्रे के एम कनेक्ट की रोगी केंद्रित वितरण निगरानी का समर्थन भी करने के बेजोड़ क्षमता को उचित रूप से प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1, ये इस सिटी का अकेला हॉस्पिटल है जो डॉक्टर्स जिसको चलाते हैं, डॉक्टर्स ही उसके डायरेक्टर्स हैं। कोई कॉर्पोरेट नहीं है। पूरे सिटी में चले जाइए, सारे कॉर्पोरेट भरे हुए या इंडिविजुअल नर्सिंग होम्स हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरी फैसिलिटी है जो कॉर्पोरेट में होनी चाहिए। दिस इज द 4th हॉस्पिटल इन गुड़गांव जिसमें कि सारी फैसिलिटी है, वेदांता, आर्टेमिस, फोर्टिस। उसके बाद जो फैसिलिटी वाइज अगर है, नंबर ऑफ बेड्स कम है, 200 है, बट फैसिलिटी वाइज चौथे नंबर पे आता है। नंबर 2, इस हॉस्पिटल में जो भी स्पेसिफिकेशन, बिकॉज ये कोविड के बाद में बना है मोस्टली, तो इसकी स्पेसिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल्स की रखी गई है कि अगर कोविड के अंदर इन्फेक्शन दीवारों से भी हो सकता है, हाथ लगाने से भी हो सकता है, तो आईसीयू में और ओटी में वो मटेरियल यूज किया गया है जिसमें कि वायरस और बैक्टीरिया को जो किलिंग है वो 10 सेकंड में किल हो जाता है। वो इतना एक्सपेंसिव ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है। नंबर 3, जो भी मटेरियल यूज हुआ है, ये दिस हॉस्पिटल इज ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड हॉस्पिटल, 7 स्टार इसको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ वो एनर्जी कंजर्वेशन पे यूज हुआ है। नंबर 4, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जैसे माइंड्रे से हुई है, इस हॉस्पिटल में कोई भी रिफर्बिश या कोई भी पुरानी मशीन नहीं है। आई एम प्राउड टू से कि एवरीथिंग व्हिच इज यूज्ड इज एक्सक्लूसिवली न्यू, और जो उस टाइम पे अवेलेबल थी बेस्ट वो लगाई गई है। जहाँ तक माइंड्रे की बात है, माइंड्रे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिरिंज से लेकर के, वो कहते हैं ना कि पहले कहते थे एक सुई से लेकर और हाथी तक सब मिलता था, तो हेल्थ केयर का एक ये सिस्टम है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। आपके पास चॉइसेस हैं, रेट्स भी बिल्कुल ठीक ठाक से हैं, और ये जो एम कनेक्ट जो सोल्यूशन है, ये तो इतना अच्छा है जैसे हम लोग तो ये इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है और डॉक्टर के ऊपर ये ब्लेम आ सकता है कि हम लोग उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। तो मेडिको लीगली इट इज नॉट अलाउड, दैट इज व्हाई इट इज फॉर डॉक्टर्स। ये जो है एक तरीके से लाइव प्रैक्टिस है, इसमें आपका जो डाटा कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बट जैसे आप बोलो नेटवर्क, जैसे अगर आप चाहें तो इसको आप लैन पे देख सकते हैं, चाहे आप इसको वाईफाई पे देख सकते हैं, और मान लीजिए इसमें डाटा स्टोरेज है तो आप नहीं भी देख पा रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स के लिए बाद वो आपके डिवाइस पे स्टोर होती है। बट इसमें 2 चीजें हम लोग करते हैं, हम कभी भी मोबाइल फोन पे डाटा स्टोर नहीं देते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन उनका पर्सनल डिवाइस होता है, उस पर हम पेशेंट का डाटा नहीं स्टोर कर सकते। बट लैपटॉप पे एक सिक्योर मीडियम से उनका डाटा, ट्रेंड का डाटा वो देख सकते हैं, तो वो उसको एज गुड उसको रिजल्ट देगा। और इसमें, और आजकल ना ये ऐसा नहीं है ऐप जिसमें बहुत ज्यादा आपको बैंडविड्थ चाहिए, बहुत ज्यादा 5G की चाहिए, नहीं है। 2G पे ये बहुत बढ़िया चलता है, बिकॉज इसमें जो डाटा है, डाटा बहुत ही कम स्ट्रेंथ से चलेगा, क्योंकि पेशेंट का हल्का डाटा है। आप इसको लगा सकते हैं कि जब हम एक हॉस्पिटल पूरा ले रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम इससे, ये मनी मेकिंग मॉडल नहीं है माइंड्रे के लिए,
ये सिर्फ एक फैसिलिटी हम दे रहे हैं जो हॉस्पिटल को हेल्प कर रही है। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग, वी आर नॉट आईटी कंपनी जो हम सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमा रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आएगा नहीं तो फायदा मिलेगा नहीं, ये रीजन है। और यस, दिल्ली एनसीआर में आरबी इज द फर्स्ट वन जहां हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंडिया में रेफरेंस साइट्स है वो कुछ पहले जो ग्रीनफील्ड हुए तो उनके रेफरेंस साइट्स हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं आपको बताने को। तो इंडिया में कहाँ पर आपके ये प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं? सर देखिए, प्रोडक्ट्स तो सर माइंड्रे के बहुत हो रहे हैं। लाइक नंदिनी ने आपको टर्नओवर बताया हमारा, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हॉस्पिटल में हम आपको किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे आपको वो माइंड्रे दिखेगा। और इस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी मैं आपको कोविड टाइम में बताता हूँ। एक जगह पे क्या हुआ कि एक कोविड में एक 12 बेड का आईसीयू है, 12 बेड के आईसीयू में 11 पेशेंट है और 12वां कौन है? वो आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर, वो भी बेचारा उस कोविड में उस बेड पे ही लेटा हुआ है। वो क्या कर रहा है, अपने उस सिचुएशन में अपने फोन से डाटा देख रहा है कि 11 पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन भी आई है इंडिया में और इस कॉन्सेप्ट ने सपोर्ट किया है लोगों को। इसने लोगों के, ये रियल एग्जांपल है कि डॉक्टर बेचारा अपने से ज्यादा 11 पेशेंट का देख रहा है। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत है इस कॉन्सेप्ट। मेरा क्वेश्चन है कि आपने सिर्फ आरबी को गुड़गांव जैसे काफी ब्रांड हॉस्पिटल्स हैं, तो आपने आरबी को ही क्यों चुना इस इक्विपमेंट्स के लिए? सर देखिए, इसके लिए ना सबसे अच्छी चीज तो क्या है ना सर, कॉन्सेप्ट मैच होना चाहिए। जैसे माइंड्रे का जो नंदिनी दिखा रही थी वो आपको हेल्थ केयर विद इन रीच की बात कर रही थी, बिकॉज वी वर्क ऑन अफोर्डेबिलिटी। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है और जो आरबी का कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज थी। तो ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंडली सर, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ग्रीन फील्ड मतलब एक हॉस्पिटल शुरू से बनता है। जब एक शुरू से बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम में बनाया जाता है, तो बहुत ईजी होता है हमें वो सारी चीजें इंटीग्रेट करके देना। एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में कुछ चीजें इंटीग्रेट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और आधा सोल्यूशन देना तो सोल्यूशन नहीं हुआ। कंपनी है ये मशीनें बनाती है, बिकॉज सर नॉर्मली क्या होता है, मेडिकल डिवाइस और आईटी को हम अलग अलग रख के बैठे हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां अलग होती है, मशीनों वाली अलग होती है। बट अगर मशीनें सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करनी है हेल्थ केयर आईटी में, तो मेडिकल डिवाइस वालों को आगे आना होगा जहाँ पे माइंड्रे काम कर रही है। तो मशीनें हमने दी है और साथ में हमने ये दिया है कि उन मशीनों को हमने कनेक्ट करके दिया है एक आईटी सॉल्यूशन के तहत, जिस आईटी सॉल्यूशन को मैप कनेक्ट कहते हैं। तो ये है सर। दूसरा सर, आपने बिलिंग पर सर इससे अफोर्डेबिलिटी पे, जैसे बिलिंग पे सर, इस पे असर देखिए क्या होता है कि मैंने कोई हार्डवेयर चीज दी नहीं सर, मशीनें मेरी वही लगी हैं जो पेशेंट पे पहले लगी है। लाइक जैसे आप अभी आईसीयू में गए सर, तो आपने 3 मशीनें देखी होंगी मेजरली सर। एक मॉनिटर देखा होगा, एक वेंटिलेटर तो आजकल सबको पता है, वेंटिलेटर देखा होगा, 1-2 पंप देखे होंगे। मशीनें सर वही लगी हैं जो मशीनें लगी हैं। हमने सिर्फ सर क्या करा ना कि उन सारी चीजों को मैंने एक सेंट्रल जगह पे लगा दिया। उस सेंट्रल जगह को मैंने आईटी के थ्रू, हम आजकल एक आईपी तो आजकल सब समझता है, वो स्टैटिक आईपी, वो आईपी डाल के हमने वो एक्सेस इनको दे दिया। उससे सिर्फ बिल्डिंग पे तो सर असर नहीं पड़ा, हमने सिर्फ उसको डाटा दिया। और हमने इस सोल्यूशन को इसीलिए अफोर्डेबल रखा है ताकि वो पेशेंट को बेनिफिट अल्टीमेटली मिल सके। मतलब हम, जैसे आप जो बिल्डिंग का जो आपका क्वेश्चन है ना सर, वो हमारा भी है। हम भी नहीं चाहते कि हम उसको मर्सिडीज बना दें जो हम चला ही ना पाए। तो इसके लिए बाकी आरबी हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो डॉक्टर विक्रम पर डिपेंड नहीं करना होता। अगर वो नहीं बताते हैं तो वो भी हमें पता चल जाता है। इसमें अलार्म सिस्टम है जो मेरे फोन में ब्लिंक होता है एंड आई कैन सी इट इफ आई वांट टू। तो जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स, तो सबके फोन्स में ग्रेजुअली अभी ये सब हम इंस्टॉल कर देंगे ताकि वो अपने पेशेंट्स को खुद ही मॉनिटर कर सकें एंड अपने राउंड्स ले सकें। जैसे रिलेटिव कभी फ़ोन करते हैं ऑड आवर्स पे कि मेरे पेशेंट की ये हालत है, तो उसके डॉक्टर को पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है उनके पेशेंट के साथ। अच्छा, इसमें वेंटिलेटर्स की भी सेटिंग है। तो ये है कि अगर एक्सपर्ट जो घर पे बैठा है वो एग्जैक्टली वेंटिलेटर्स की सेटिंग देख सकता है एंड मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो आपके फ़ोन पे हैं। इसमें जो पंप्स चल रहे हैं, जो इन्फ्यूजन चल रहे हैं पेशेंट्स के, बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं साइड बाय साइड, तो वो भी कैन बी सीन। तो इट इज़ बहुत इजी है देखना। और स्पेशली हम सब आपको ट्रेन करेंगे ग्रेजुअली एंड इट विल बिकम बहुत स्मूथ। ये होता है कि एक्सपर्ट आई वो देख सकती है जो हो सकता है एक जूनियर डॉक्टर ना देख सके, इसलिए ये फैसिलिटी इज़ अ वेरी गुड एडिशन फॉर एनीबडी। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।